एएसएम क्लासेस में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो मैं आप सभी के बीच में प्रेजेंट टेंस के चौथा रूप लेकर आया हूँ, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पहचान क्या होती है, क्योंकि हमें सबसे पहले किसी की पहचान जानना चाहिए। मतलब पहचान जरूरी होती, तभी तो पहचान सकते हैं कि हाँ ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। तो यहाँ देखिए क्या कहा गया इस टेंस के वाक्यों में, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों में यह प्रकट होता है कि कार्य भूतकाल में प्रारंभ हुआ और वर्तमान काल में जारी है। इसके वाक्यों के क्रियाओं के अंत में कंटीन्यूअस टेंस के वाक्यों की तरह रहा है, रही है, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द आते हैं, किंतु समय दिया होता है कि कार्य कब शुरू हुआ। मतलब जो आपके प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होते हैं, इसमें ये दिया रहता है कि भूतकाल में कार्य तो प्रारंभ हुआ लेकिन वर्तमान में जारी है, और वाक्य में समय दिया रहता है कि कब शुरू हुआ, और वाक्यों के अंत में रहा है, रही हैं, चुका है, चुकी हैं, रहा है, रही हैं, रहा हूँ, रहे हैं, रहे हो आदि शब्द पाए जाते हैं। तो यहाँ देखिए सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के सबसे पहले सूत्र के अनुसार क्या रखते हैं, सब्जेक्ट आपकी कौन है, ही, सी, इट, नेम, आई, वी, दे, यू, प्लस हैज, हैव, प्लस बीन, प्लस मेन और के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फॉर, फिर अदर। तो यहाँ देखिए जैसे क्या लिखा गया है कि वह इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो वह इस किताब को 2 घंटे से पढ़ रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले इस वाक्य के अंत में क्या आया है, रहा है आया है। तो ये क्या है, प्रेजेंट टेंस है, और लेकिन समय दिया है तो परफेक्ट है, और रहा है तो कंटीन्यूअस है। सबसे पहले हम क्या देखें, वाक्य के अंत में है तो प्रेजेंट है, फिर वाक्य में समय दिया है तो घंटे है, रहा दिया है तो कंटीन्यूअस है। ये टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। समझ में आ गया होगा ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, क्योंकि इस वाक्य में समय दिया है और वाक्य के अंत में रहा है दिया, इसी वजह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ये कौन सा सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं है। देखिए ये जो नहीं वर्ड है कि इस वाक्य में कहीं है नहीं है, इसीलिए क्या है ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता कहाँ होते हैं, सबसे पहले तो हमें सबसे पहले कर्ता ही लिखना है, वाह वाह। तो वह देखिए क्या है, वह है, तो है अंग्रेजी, रहा है यहाँ पुरुष का बोल रहा है इसलिए ही। अब देखिए एक वचन कर्ता के साथ आप जानते हैं हैज लगाते हैं, तो ही क्या है, एक वचन कर्ता इसीलिए हैज। फिर हैज लिखने के बाद बीन, तो हैज बीन। इसे लिखने के तुरंत बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो जब भी आपके कंटिन्यूअस रहता है, देखिए 1 2 3 तीसरे नंबर पर रहेगा वही मेन वर्ब। यहाँ पढ़ है, पढ़ में ना जोड़ेंगे पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड होती है, तो रीड में क्या लगाएंगे, आईएनजी, रीडिंग। फिर उसके बाद इस किताब को ऑब्जेक्ट है, क्योंकि हमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाने के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट लिखना है। तो इस किताब को, तो इसकी अंग्रेजी दिस, किताब का अंग्रेजी बुक। अब देखिए इसे लिखने के तुरंत बाद हमें टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फार लगाना। तो यहाँ 2 घंटे है, अनिश्चित है, इसीलिए यहाँ फार लगेगा। 2 के अंग्रेजी 2 और घंटे का अंग्रेजी हावर। तो यहाँ कैसे अनिश्चित है 2 घंटे, क्योंकि ये पता नहीं कि वो दोपहर से 2 घंटे किताब पढ़ रहा है कि शाम से कि सुबह से कि रात से, ये पता नहीं, इसीलिए ये अनिश्चित है। तो इसीलिए यहाँ क्या लगा, फार लगा। फिर 2 के अंग्रेजी 2 हो गई और घंटे का अंग्रेजी हावर्स। समझ में आ गया। देखिए वह के अंग्रेजी ही, और ही लिखने के बाद हमें हैज लिखना है, हैज या हैव। तो यहाँ ही एक वचन इसीलिए हैज, हैज लिखने के बाद बीन, बीन, फिर उसके बाद मेन वर्ब में
मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, तो यहाँ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म क्या है 1 2 3, ऐसे लास्ट वाले से गिनिएगा 1 2 3, तीसरे नंबर पर जो रहेगा वही मेन वर्ब। तो यहाँ उसमें ना जोड़ना, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड में आईएनजी लगाएंगे रीडिंग। फिर उसके बाद जैसे ही मेन वर्ब में आईएनजी लिखते हैं तुरंत ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है, इस किताब को, इसके अंग्रेजी दिस, किताब को बुक। फिर उसके बाद टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फार लगाना है, तो यहाँ टाइम अनिश्चित इसलिए फार, टू का अंग्रेजी 2 घंटे का अंग्रेजी हावर्स। समझ में आ गया होगा? समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तो यहाँ देखिए क्या वाक्य दिया है, मैं सुबह 5 बजे से किताब पढ़ रहा हूँ। तो ये आपके वाक्य के अंत में क्या दिया है, रहा हूँ, और वाक्य में क्या दिया है, समय दिया है। तो ये अनिश्चित है, इसी वजह से जब वाक्य में समय दिया रहे और वाक्य के अंत में रहा हूँ दिया रहे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं है, इसीलिए आपका क्या है प्रेजेंट पर, ये आपका अफर्मेटिव सेंटेंस है, और अफर्मेटिव सेंटेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। तो हमें देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट लिखना रहता है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट पहले होते हैं। तो इस वाक्य में सबसे पहले क्या दिया, मैं का अंग्रेजी आई, तो आई आपके बहुवचन करता है, इसीलिए हैव। जैसे ही सब्जेक्ट लिखते हैं तुरंत हैव लगाना रहता है, अगर एक वचन करता रहते हैं तो हैज, अगर बहुवचन रहता है तो हैव। आई बहुवचन इसीलिए हैव लगा। फिर उसके बाद हैव लिखने के बाद यहाँ बीन, और बीन लिखने के बाद मेन वर्ब में आईएनजी, तो 1 2 3 तीसरे नंबर जो रहता है मेन वर्ब। तो यहाँ पढ़ना जोड़ना, पढ़ना, पढ़ना का अंग्रेजी रीड, रीड में आईएनजी रीडिंग। फिर उसके बाद किताब पढ़ रहा है तो रीडिंग ए बुक। फिर उसके बाद देखिए सुबह 5 बजे से निश्चित टाइम है, सिंस 5 o'clock in the morning, in the morning। तो यहाँ देख सकते हैं आप कि मैं का अंग्रेजी आई हो गई, आई के बाद हमें कर्ता के अनुसार हैव लगाना, तो यहाँ आई बहुवचन इसलिए हैव लिखने के बाद बीन लिखने के तुरंत बाद हमें क्या लिखना है, मेन वर्ब में आईएनजी। तो मेन वर्ब कहाँ है 1 2 3 तीसरे नंबर पे, तो रीडिंग। फिर उसके बाद रीडिंग लिखने के बाद हमें ऑब्जेक्ट लिखना है, ऑब्जेक्ट क्या, किताब, तो बुक। फिर उसके बाद हमें टाइम के रिस्पेक्ट में सिंस फार, यहाँ सुबह 5 बजे से, तो सिंस 5 का अंग्रेजी 5, बजे का अंग्रेजी o'clock, फिर सुबह से इन द मॉर्निंग, और अंत में फुल स्टॉप। समझ में आ गया होगा? तो इसका अनुवाद कीजिए आप सभी लोग। देखिए लिखा क्या है, रवि 2 महीने से इस मकान में रह रहा है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले आपको देखना क्या है, ये कौन सा टेंस है, वाक्य के अंत में रहा है और वाक्य में समय दिया है 2 महीने। तो ये देखिए है तो प्रेजेंट, समय है परफेक्ट, रहा है कंटिन्यूअस। ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस है, क्योंकि वाक्य के अंत में पूर्ण विराम है और वाक्य में कहीं नहीं है। अफर्मेटिव सेंटेंस में कर्ता पहले होते हैं, तो इसीलिए हमें सबसे पहले रब कर्ता लिखना है। तो यहाँ रवि है, रवि का अंग्रेजी रवि हो गई। फिर उसके बाद रवि एक वचन इसलिए हैज लिखने के तुरंत बाद बीन लिखने के तुरंत बाद मेन वर्ब में आईएनजी। तो 1 2 3 तीसरे नंबर पे क्या है, रह, ना जोड़ेंगे रहना, रहना का अंग्रेजी लिव में आईएनजी लिविंग, इस मकान में। तो इसका इन में दिस रूम। फिर उसके बाद 2 महीने से अनिश्चित है, पता नहीं किस महीने से, इसीलिए 2 महीने अनिश्चित है। फार 2 का अंग्रेजी 2, महीने का अंग्रेजी मंथ्स। तो आपका क्या होगा, रवि हैज बीन लिविंग इन दिस रूम फॉर 2 मंथ्स। समझ में आ रहा है? तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं
नई वीडियो में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।